Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to tell you, अगर आप एज अ फ्रेशर Node.js डेवलपर में जाना चाहते हो या आपको जानना है कि Node.js के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए या आपको क्या क्या आना चाहिए, तो फटाफट से हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं फ्रेशर थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, या जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी तो उस टाइम पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। जब मैं फ्रेशर थी मैंने स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, 2 या ढाई साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के मतलब फंक्शंस पढ़े थे कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक एरो फंक्शन होता है। सबसे पहले आपको लूप वगैरह, मतलब ये सब जो मैं बता रही हूँ ये बहुत बेसिक है। Node.js के पहले आपसे इंटरव्यू में जावास्क्रिप्ट ही पूछी जाएगी। उसमें जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एरो फंक्शन हो गया और फंक्शन हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, और भी फंक्शंस होते हैं, मैप होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो डिफरेंस होता है बेसिकली आपको लेट वॉर कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि हर इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट वॉर कॉन्स्ट। तो ये आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और आप जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे कि एक आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है तो उसमें से आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है। वैसे डुप्लीकेट वाला तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। उससे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो कि अगर एक एरे है तो उसमें कितने डुप्लीकेट नंबर हैं, वो आप फॉर लूप की हेल्प से करो। और अगर आपको जैसे कोई स्ट्रिंग है बहुत सारी, आपको एक स्ट्रिंग दे दिया ये फाइंड करो, तो वो फाइंड करना। तो और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑफ डेली प्रैक्टिकली सॉल्व करते रहो। मतलब जो इंटरव्यू में पूछा जाता है यही सब है, मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। मतलब पहले तो आपसे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट में जो ES6 मॉडल हो गया वो सब, आप जो न्यू मॉडल है बेसिकली वो सब आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। और वो मॉडल आने के पहले जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती थी, फिर उसके बाद इंपोर्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन, ये सब क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ही। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे सेट टाइम आउट फंक्शन वगैरह ये सब पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, आपको उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो उसके बाद मैप वगैरह भी पता होना, जैसे मैप बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको एक एरे दिया है तो उसमें मैप करने के लिए कि अगर आपको मतलब एक एरे है 1 2 3 4 और आपको सारे मतलब सारे एलिमेंट्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मैप यूज़ करना है। मतलब किस चीज़ में क्या यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स फाइंड करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने भी स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट ही पढ़ी थी। मतलब 1 महीने में मैंने ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट कवर कर ली थी। आपको अच्छे से डेली प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं Node.js में। आपको Node.js में क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले Node.js होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपको व्हाट इज़ Node.js, Node.js इज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर वो रन टाइम इन्वायरमेंट है तो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें इवेंट लूप, तो हमेशा पूछा ही जाता है। कॉल बैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ही आता है, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक हेल्प फंक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद Node.js में आपको पहले ये देखना है कि आपको एक बेसिक सा सेटअप करना है। HTTP की हेल्प से आपको सर्वर क्रिएट करना है। पहले आप एक्सप्रेस की हेल्प से ना करके पहले HTTP का जो है उससे करना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक्सप्रेस के थ्रू करो, फिर उसमें CRUD ऑपरेशन बनाओ। कोई एक मिनी सा प्रोजेक्ट ले लो, लाइक टू डू एप्लीकेशन हो गया, या कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लो, उसका बैकएंड पूरा खुद से डिज़ाइन करो, उसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करो। तो ऐसे अगर आपने 3 4 प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिए तो आपको Node.js सिंपली कवर हो जाएगा। और मतलब जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में ब्लॉगिंग साइट वाला जो कवर किया है तो उसका बैकएंड भी अगर आपने कर लिया, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो मतलब
आपका इंटरव्यू तो आप क्रैक कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको प्रैक्टिकल में अपने बहुत ध्यान देना है। और डीबी के बारे में भी थोड़ा बहुत, मतलब जैसे अगर आप एसक्यूएल से कर सकते हो तो एसक्यूएल से कर लो। जैसे जब मैं फ्रेशर थी तो मैंने मोंगोडीबी से स्टार्टिंग किया था, बट अभी मेरी करंट कंपनी में एसक्यूएल पे मैं वर्क कर रही हूँ। तो कोई भी एक डेटाबेस पकड़ लो, बट अच्छे से करो और प्रोजेक्ट तो ज़रूर से ज़रूर बनाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और आजकल तो यार चैट जीपीटी, हम लोग के टाइम तब मतलब चैट जीपीटी तब नहीं आया था, या आया था तो इतना यूज़ में नहीं था जितना आजकल। आप मतलब उसकी हेल्प से कोड मत लिखो, बस उसकी हेल्प से उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कैसे आप एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वो चीज़ें सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।